उन अधिकारों का हनन करना इस सरकार की नीति बनती चली जा रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे देश की जनता बहुत जागरूक है, इतना उपद्रव नहीं मचाएगी। ये यहाँ की जनता को दबाने की कोशिश करेंगे, उसका विरोध अपनी तरीके से करेगी। ये बिल लेकर तो आए हैं, किसी भी तरीके से सच्चाई जनता तक न पहुँच पाए। और ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान की मूल आत्मा जो कहा जाता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमारे साथ इस समय आइए हाशमी जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी से और वकील भी हैं पेशे से सुप्रीम कोर्ट के। सर, बहुत सारे सवाल हैं आज ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर के। आज हम चर्चा करेंगे ब्रॉडकास्ट बिल पे, और एक व्यापक चर्चा होगी, ये काफी चर्चा होगी, जिसमें हम बहुत सारे पहलू जो हैं अपने दर्शकों को, विभाग के दर्शकों को बताएंगे कि क्या क्या पहलू आगे हो सकते हैं और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। सर, ये ब्रॉडकास्ट बिल जो आ रहा है, इसको लेकर के जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो नए नए कंटेंट क्रिएटर्स है, और खास करके पुराने कंटेंट क्रिएटर्स भी, वो काफी परेशान है। और खास करके आपने पहले भी देखा होगा कि सरकार ने काफी चैनल्स बंद किए, जिसमें वर्ल्ड बेस्ट न्यूज हो गया, सरकार दावे कर देती है कि वो फ्रॉड दिखा रहे हैं, फर्जी दिखा रहे हैं, और उसको बंद कर देते हैं। ऐसे पिछले 5 सालों में बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त ही हैं जिनके चैनल्स को बंद कर दिया गया। तो आज के टाइम में वो जो कंटेंट क्रिएटर्स है सर, इस ब्रॉडकास्ट बिल को आने के लेकर के बहुत सारे नर्वस हो रहे हैं लोग कि क्या है ब्रॉडकास्ट बिल और क्या दुष्प्रचार प्रचार होगा इस चीज को। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से देश की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि ब्रॉडकास्ट बिल यानी संचार, दूरसंचार का जो माध्यम है, इस से जनता का जो जुड़ाव है, जनता का जो लगाव है, और जनता जो सच जानना चाहती है, उससे दूरी बनाने का काम है ये सरकार का, कि किसी भी तरीके से सच्चाई जनता तक न पहुंच पाए। और ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान की मूल आत्मा जो कहा जाता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उन अधिकारों का हनन करना इस सरकार की नीति बनती चली जा रही है। और सरकार की तारीफ करने वाले, सरकार के चापालूसी करने वाले जो चैनल्स हैं, उनके लिए हर तरीके की आज़ादी है। जो लोग चाहे यूट्यूबर्स हों, इंस्टाग्राम हों, इसके अलावा और भी कई माध्यम से जो जनता तक अपनी बात को रखने की जो प्रावधान लोगों ने अपनाए हैं, उन सबको रोकने का काम ही इस बिल के माध्यम से होगा। अगर ये कहा जाए, अगर ये बिल लागू हो जाता है तो एक तरीके से ये काला कानून कहा जाएगा। जिस तरीके से सर आज अभिव्यक्ति की आजादी की हम बात करें, आर्टिकल 19 और क्लॉज 1, राइट टू फंडामेंटल राइट्स है हमारा। सर, आज कोई भी अभिव्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी इंसान हो, वो अपनी बात जो है इंडिपेंडेंट होकर के अपने चैनल के माध्यम से या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वो पहुंचा जाता है, जनता तक वो बात पहुंचा देता है। और आजकल वो एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी हो, कोई भी गलत अपने समाज में कुछ गलत हो रही हो तो वो भी लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन इस बिल के आने के बाद जो है कहीं ना कहीं लगाम लग जाएगा। इस बिल को लोग जो है खास करके अपोजिशन पार्टी सर, वो कह रही है कि काला बिल है, और खास करके जो है इसका बॉयकॉट किया जा रहा है सबके साथ। देखिए, छोटे छोटे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जैसे यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम से, लोग अपनी बात बड़े बड़े न्यूज़ एंकर के माध्यम से, बड़े न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म मिला था लोगों को। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या होता था कि सरकार को जागरूक कराना होता था। देश की जनता का काम क्या है कि जो कुछ कुरीतियाँ समाज में फैली हुई हैं, जो कुछ बुराइयां समाज में फैली हुई हैं, जो कोई बेमनुष्यता समाज में फैली हुई है, उस बात को सरकार तक कैसे पहुंचाया जाए, वो ये चीज़ थी। अब उसी चीज़ को आप अगर रोक दोगे तो उसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं विश्व स्तर के माध्यम से अगर आपको बताना चाहें, सबसे पहले कीनिया में हुआ। वहाँ की सरकार ने वहाँ की जनता को दबाने की कोशिश करी। कीनिया का हाल आपके सामने है। उसके बाद कुछ साल पहले की बात है, ज़्यादा दूर मत जाइए, श्रीलंका आपने देखा है श्रीलंका में क्या हुआ। और अगर श्रीलंका को देखने के बाद भी अगर इस सरकार की आंखें न खुली हों तो मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, लेटेस्ट है, बांग्लादेश देख लीजिएगा कि बांग्लादेश की सरकार ने अपनी जनता को किस तरीके से दबाने की कोशिश करी। उनको रात में वहाँ से भागने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे देश की जनता बहुत जागरूक है, इतना उपद्रव नहीं मचाएगी। ये यहाँ की जनता को दबाने की कोशिश करेंगे, उसका विरोध अपनी तरीके से करेगी। ये बिल लेकर तो आए हैं, इनके जब से ये 2024 में सरकार आई है, चाहे केंद्र सरकार की सरकार हो, केंद्र में सरकार हो, या इनकी राज्यों में जो सरकारें हैं, जो अपने मनमानी बिल जो लेकर आ रही हैं, मनमानी बिल टेबल पे तो पहुंच रहे हैं,
लेकिन जब विरोध देखते हैं अपने सहयोगियों का, अपने साथियों का, तो बजाय पास कराने के रिकंसिडरेशन के लिए उसे टेबल पे दोबारा भेजा जा रहा है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं अभी उत्तर प्रदेश से दूंगा। माननीय योगी जी ने एक नजूल बिल पेश किया था। उस बिल को उनके सहयोगियों ने, श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने और राजा भैया जी ने उसका विरोध किया। जब विरोध करने के बाद उस बिल को दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए करा गया है, तो ये दबाव है। इसी तरीके से संचार प्रसारण मंत्री जी ने जो ये बिल जो 2023 में इसे लेकर मसौदा पेश किया था, 2024 के नाम से इसे पेश किया जा रहा है और इसे पास कराने की जो पूरी पूरी उम्मीदें हैं, तो मैं सरकार के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी ने आप अपने जो खास सहयोगी हैं टीडीपी और आरजेडी और आरएलडी, वो जेडीयू और आरएलडी, इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया है? क्या वो इस बिल को पास कराने में देश की जनता के खिलाफ और सरकार के साथ हैं? सर मुद्दा तो यही है कि आज अगर 5 साल, अगर मान लीजिए सरकार का जो टर्म चल रहा है, टर्म चलता है 5 साल, तो सर 5 साल तक जो अभी व्यक्ति की आजादी थी वो कहीं ना कहीं दब के रह जाएगी। और जो बांग्लादेश का आपने एग्जाम्पल दिया और हमारे साथ जो बांग्लादेश का हमारे सामने उदाहरण भी है पेश हुआ, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आ नहीं पाएंगी सामने। तो कहीं ना कहीं इंटरनली विरोध होगा, क्या विरोध प्रदर्शन होगा, क्या ये भारत का भी हाल, ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्या भारत का हाल भी बांग्लादेश जैसा हो जाएगा 5 साल बाद? क्योंकि आप ये सोचिए कि कोई भी अभिव्यक्ति अपनी अपनी बातें नहीं कह पा रहा अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि पिछले बार भी काफी ऐसा हुआ कि ट्विटर हैंडल लॉक कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, यूट्यूब चैनल उड़ा दिए गए सर। तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करने से क्या अंदर ही अंदर कोई रिवोल्ट होगा, इंटरनली रिवोल्ट होगा? देखिए, अब जब किसी चीज को जब बार बार यानी एक हद तक दबाया जाता है ना, तो उसका रिवेंज, रिवेंज एक लफ्ज आता है इंग्लिश में, जिसे बदला कहा जाता है। आप किसी के कानूनी अधिकार को, किसी के सामाजिक अधिकार को, किसी के बौद्धिक अधिकार को, किसी के आर्थिक अधिकार को जब हनन करोगे, तो उसका जो दबाव, जब तक वो उस दबाव के दायरे में है, तब तक तो वो बर्दाश्त करेगा। लेकिन जब दबाव से बाहर, जब सीमा से बाहर दबाव चला जाता है, तो फिर एक रिवेंज के रूप में निकल कर आता है। तो मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि इस बिल पे दोबारा से चर्चा हो, इसे सोचा जाए। नहीं, हमारे देश के हालात क्या, जनता की आवाज़ उठाने की जो ताकत है, जो इन माध्यमों से जनता अपनी आवाज़ रखती है, उनका एक हनन है। यानी चाहे वो यूट्यूबर, यानी इनसे लोगों की कमाई का जरिया भी खत्म होगा, एक बेरोजगारी भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बेरोजगारी को जन्म दिया जाएगा सरकार के माध्यम से, अगर ये बिल पास होता है। सर आप वकील हैं पेशे से, और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो न्यायपालिका के पास जो पावर होती है, जो आर्टिकल 32 है शायद, विट्स की जो पावर है, क्या वो इस्तेमाल होगा इस चीज में? क्या वो इस चीज को रोक पाएगी न्यायपालिका? न्यायपालिका, विधायिका जब कोई कानून बनाती है और विधायिका उसमें मनमानी करती है, तो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में जो चीज़ आती है, और उसमें अगर यानी न्यायपालिका के सामने अगर कोई चीज़ जाएगी, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंगली अगर रिट फाइल होती है, तो मे बी यानी पॉसिबल है कि यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिकंसिडरेशन के लिए, ऐसे कई बिल आए हुए हैं कि जिन बिलों पे चर्चा हुई है, पास कराने के लिए कोशिश करी गई, और जब सुप्रीम कोर्ट में वो रिट फाइल हुई है, तो वहाँ से उसको रोका भी गया। सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हम एक उदाहरण भी देख सकते हैं, जो सेंसर बोर्ड है अपने भारत का, कितनी ऐसी फिल्में आई हैं, पद्मावत आई थी, बहुत सारी ऐसी फिल्में भी आई है जिसमें राइट टू एक्सप्रेशन इसी आर्टिकल का जिक्र किया हुआ है। कोर्ट ने उसको लागू कर दिया कि भाई दिखा सकते हैं, सेंसर बोर्ड भी लागू कर देती है सर। मैं बार बार आपसे एक बात कहूंगा कि संविधान की आत्मा आर्टिकल 14 से लेके 32 तक जो ये आ रहा है, ये हमें हर चीज़ की आज़ादी दे, यानी हर चीज़ के अधिकार का जिक्र करती है। चाहे वो चलने की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो, खाने की आज़ादी हो, पीने की आज़ादी हो, बात करने, घूमने की आज़ादी हो। ये दुनिया में सबसे एक अलग गुलदस्ता के नाम से हमारे हिंदुस्तान को जाना जाता है, हमारे मुल्क को जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्योंकि हमारे संविधान की आत्मा में, संविधान में जो मिश्रित किया गया है कि सबसे लचीला संविधान भी है और सबसे कठोर संविधान भी है, दोनों ही बातें हैं। दुनिया के किसी भी देश के संविधान से सर्वोपरि है हमारा संविधान। तो उसमें देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए जो आर्टिकल्स हैं, अगर उनको सरकार मनमानी तरीके से अगर उन्हें बिल पेश करके उनको लागू करेगी, तो ये जनता के हितों का हनन है। आसमी जी, एक आखिरी सवाल होगा, इस पे अपोजिशन का रुख देखिए। टीएमसी ने बॉयकॉट कर दिया, चाहे आप शिवसेना यूबीटी की बात करें तो उसने भी कहा कि काला बिल है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, हम, उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया। यहाँ पर प्रियंका गांधी भी हवाला दे रही है यंग इंडिया का, कि यंग इंडिया के अंदर जो महात्मा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने भी
प्रेस के फ्रीडम को बरकरार रखा और कांग्रेस पार्टी ने प्रेस के फ्रीडम पे कभी भी रोक नहीं लगाया। लेकिन आज ऐसा सवाल, आज ऐसा है देश की स्थिति कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा काफी पिछड़ गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेस फ्रीडम के सपोर्टर थे, और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी जिनको अपना आइडियल और आदर्श मानती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी प्रेस की फ्रीडम के सपोर्ट में हमेशा रहे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि प्रेस की फ्रीडम से मतलब है जनता की आज़ादी। असल आज़ादी, अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने का मतलब क्या था कि देश आज़ाद होने का मतलब क्या था कि हम अपने विचारों को रख सकें, हम अपनी बातों को रख सकें। हमारे मन में अगर जैसे कोई गलत चीज़ अगर कहीं से प्रेस रिलीज हो रही है तो कानून बना हुआ है, डेफामेशन है, आप डेफामेशन में जा सकते हो। अगर आपके खिलाफ कोई आदमी अखबार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, किसी और माध्यम से अगर कोई बुराई फैलाता है तो उसके लिए कानून है। तो सरकार को डर किस बात का है? किस बात का डर है कि इन चैनलों के माध्यम से हमारी पोलें खुलेंगी, हमारी नीतियों की पोलें खुलेंगी। 400 पार का नारा जिन चैनलों ने लगाया, ठीक है ना, तब तो यानी वो चैनल तो इनको अच्छे लगते हैं, और ये सिर्फ एक चैनल था, उसने सिर्फ इनको दिखाया कि 230 से 250 तक आएंगे, तो वो तो इन्हें बुरा लगा। भाई, जनता की राय हर आदमी को रखने की आज़ादी होनी चाहिए, मेरा तो कहना यही है। सर, आपकी इस बात पे मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। जो प्रशांत किशोर है जन स्वराज पार्टी के, उन्होंने कहा कि अगर हकीकत बता दिया जाता उस टाइम, अगर मीडिया से हकीकत पता चल जाता तो शायद सीटें और भी कम आ सकती थी। मैं प्रशांत किशोर जी की बात का यहाँ खंडन करते हुए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जोगिंदर सिंह भदौरिया साहब ने फरवरी माह में ही कह दिया था, फरवरी माह में, और तमाम काफी पहले जब 400 पार का नारा लग रहा था, हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री जोगिंदर सिंह भदौरिया जी ने कहा 220 से 250 तक भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार नहीं बनाएगी। और यही अगर मीडिया कह देती तो सीटें कम आती। आप जैसे भाइयों ने, जिनको ये जो आज़ादी मिली हुई है आज, अगर इस सरकार ने ये आज़ादी भी छीन ली तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो बातें हैं, आप जैसे भाइयों के माध्यम से जो सरकार लोगों तक पहुंची थी, वो नहीं पहुंच पाएंगी। और अगर सारे देश के न्यूज़ चैनलों ने अगर उस वक्त दिखा दी होती तो मुझे लगता है कि 230 और 240 के बीच जो सरकार सीटें लेकर आई थी, वो 200 के नीचे ही जाती। इतनी सारी बातें हो गई सर, तो आपकी पार्टी का स्टैंड भी हम इस बिल के ऊपर पूछना चाहते हैं कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा इसमें? हमारी पार्टी का बिल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की का जो मत है, वो देश की 145 करोड़ जनता की भलाई का है, 145 करोड़ लोगों की खुशहाली का है। हमारी पार्टी हर उस आदमी के साथ खड़ी है जो हमारे देश के लिए खड़ा हुआ है। इस बिल के ऊपर क्या होगा स्टैंड, कि इस बिल को अगर ये पारित हो जाता है तो आगे तक लड़ी जाएगी, यानी संसद से सड़क तक हमारी पार्टी इस बिल के विरोध में खड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो इन्होंने कहा, जिस तरीके से प्रवक्ता है भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी के, और हाशमी जी ने जो कहा है कि इनकी पार्टी भी जो है इस चीज का विरोध करती है, और ब्रॉडकास्ट बिल अगर पारित होता है तो संसद से लेकर के सड़क तक जो है इनकी पार्टी भी लड़ेगी, और खास करके इस बिल को जो है हम वापस करके रहेगी।